हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन अ फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। देखो ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी ये वाला और प्लस बी ओ ई इन दोनों को मिला के ना 70 गिवन है, और एंगल बी ओ डी ये क्या है 40 डिग्री है। तो फाइंड बी ओ ई, ये जो बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है और रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में ये बता दूंगा मैं आपको रिफ्लेक्स क्या होता है। ठीक है, देखो जो गिवन है पहले तो आप वो देख लो। देखो अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये है ए ओ बी और ये ई, ये सी, ये डी। देखो ये गिवन है आपको 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख लो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70। ये क्या है आपको गिवन है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, और क्या गिवन है, बी ओ डी भी 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये भी क्या है गिवन है, दिया है। और जो फाइंड करना है पहला है एंगल बी ओ ई, ये फाइंड करना है, और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब उसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनके जो ये एंगल होते हैं आमने सामने के एंगल, ये बराबर होते हैं। जैसे इसका ये वाला, तो इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, तो देखो अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। ये लाइनें और ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये और ये दोनों 40 होंगे। तो इसका मतलब है बी ओ डी और ए ओ सी, देखो एंगल ए ओ सी बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ डी के। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और हिंदी में क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो अब देखो एंगल ए ओ सी बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, तो ए ओ सी भी तो हो गया ना 40 डिग्री। अब ये जो इक्वेशन गिवन थी इसमें उठा के रख लो कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70। देखो ए ओ सी इसकी वैल्यू अभी भी निकाल ली है 40 डिग्री, यहाँ रख लो। बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70। अब बी ओ ई को अगर निकालेंगे तो ये जो प्लस का 40 इधर आके माइनस का कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई निकल गया आपका 30 डिग्री। देखो ए ओ सी और बी ओ ई दोनों की वैल्यू इकट्ठी गिवन थी 70 इकट्ठी, लेकिन सिर्फ इसकी पूछी थी स्पेशली। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा था, रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो अब देखो सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स का एक फंडा बताता हूँ मैं आपको क्या है, कि जो एंगल आपको पूछा रहता है ना उसी की वैल्यू को 360 में से घटाना होता है। देखो क्या कह रहा है, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स निकालो। तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि ये वाला हिस्सा छोड़ के, इस वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सारा, रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो 360 में से ये जो हिस्सा ना वो घटा दो। अब ये कितना है, तो इसके तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक लाइन है, इस लाइन पर ना कितने भी एंगल बना लो लेकिन सबको जोड़ के 180 डिग्री ही आएगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलके तो कितना दे रखे थे 70, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 110, क्योंकि तभी तो तीनों मिलके 180 डिग्री के आएंगे। ठीक है, देखो 70 और ये 110 तभी तो हो गए 180 डिग्री के, तो इसका मतलब है ये 110 का तो है। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स। देखो सी ओ ई पूछता तो 110 है, लेकिन रिफ्लेक्स पूछा है तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स सी ओ ई 360 माइनस गिवन। तो गिवन कितना है इसका 110 है, तो ये हो जाएगा 250। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, जितना हिस्सा पूछा है ना, तो उसमें उसी की वैल्यू को घटा देते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 1। क्वेश्चन सेकंड है इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखो एक तो आपकी एक्स वाई लाइन है और एक एम एन है, ये यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक्स वाई और एम एन ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
इफ़ पी ओ वाई ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 का है, तो ए और बी की जो रेशियो गिवन है, ए और बी की रेशियो गिवन है, तो सी निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर एक लाइन पर ना 180 डिग्री के एंगल बनते हैं तो इधर वाला 90 का है, तो ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री के ही होंगे। इसका मतलब ए की और बी की दोनों की इकट्ठी वैल्यू अगर देखेंगे तो 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पर 180 डिग्री के बनते हैं एंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है कि अच्छा फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी। ये हिस्सा 90 का गिवन है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि ये तो y है, ये O है और ये P है, ये X है और ये M है और ये N है। ठीक है, तो ये तो 90 का हो गया, POY तो 90 का है, एंगल POY ये हो गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, और A और B की जो रेशियो गिवन है वो है 2:3। ठीक है, इतनी गिवन है। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन ही नोट डाउन किया है। ठीक है, अब देखो अगर 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 ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 की है ना, लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, ए की रेशियो कितनी है 2 ऊपर और टोटल जो दोनों का है वो 5। ऐसे ही रेशियो का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ए और बी का जो टोटल है वो नीचे, और अगर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए का ऊपर रख देंगे, बी की निकालेंगे तो बी का ऊपर रख देंगे। और इन दोनों की जो टोटल वैल्यू वो कितनी है, 90 डिग्री है। इधर का 90 तो इधर का भी 90 है ना, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक कम 18 बार में, तो 18 दूनी 36, तो ये निकलाएगा एंगल ए। ऐसे ही एंगल अगर बी निकालना हो तो बी का तो 3 ऊपर रख देना और टोटल 5 नीचे, मल्टीप्लाई इसको भी 90 से, 5 एक कम 18, तो ये 18 तिया 54, इसका कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, इसका 54 आ गया, ए मिल गया, बी मिल गया, लेकिन पूछा तो नहीं था, पूछा तो सी था। तो अब सी के लिए गौर से देखो कि अगर ये लाइन सीधी है, अगर ये लाइन सीधी है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो देखो दो एंगल बन रहे हैं ना, बी और सी, और दोनों मिलके 180 डिग्री के बनेंगे, क्यों, लीनियर पेयर बोल के। ठीक है, तो बी तो हमें मिल गया, तो यहाँ पर बी और सी दोनों मिलके 180 डिग्री के बनेंगे, लीनियर पेयर। देखो इस चीज़ के नंबर मिलते हैं। ठीक है, जब तक अगर ये सब लिखोगे नहीं ना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा बी की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू तो हमने कितनी निकाली है अभी 54, सी की पता नहीं। अब अगर सी की वैल्यू निकालोगे, देखो अगर सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, अकेला छोड़ दो सी को, अकेला छोड़ेंगे तो 180 डिग्री में से ये 54 घट जाएगा, 126 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। ठीक है, ये हो गया पूरा। अच्छा ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद ज़रा सी भी आ रही हो, ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो ना, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, एग्ज़ाम का टाइम है, हेल्प होगी उनकी भी। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो जब भी कोई न्यू अपलोड हो तो आपको सबसे पहले वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा ये तो जो वीडियो है ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना कि सपोर्टिंग मटेरियल जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है ना, सपोर्टिंग मटेरियल उसमें ना काफ़ी एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उससे भी इसका चैप्टर जो है 6 करा रखा है। ठीक है, आप उसमें जाके देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो बाहर का जो थंबनेल है उसमें यही लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसको ढूंढ लेना आप, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, देखो क्वेश्चन 3 ये रहा, कह रहा है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर इसके बराबर है, और प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस पी आर टी के बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, और एक ये बाहर का है, एक ये बाहर का है, तो इसका नाम है पी क्यू एस और इसका नाम है पी आर टी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में एक गिवन है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी क्यू एस बराबर है पी आर टी, ये आपको शो करना है। ठीक है, ये आपको शो करना है।
ठीक है। अब देखो PQR मतलब ये वाला एंगल PRQ के बराबर है, इसके बराबर है। और शो क्या करना है, PQS मतलब ये वाला PRT के इसके बराबर शो करना है। ठीक है, ईजी है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इसे देखो हाइड कर लो। अब आपको एक लाइन दिख रही है, एक लाइन पे एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है। ठीक है, अगर ये हटा दें तो एक ये सीधी लाइन है, इस लाइन पे एक तो इधर एक इधर, दोनों मिलकर 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर बोल के। ठीक है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे, PQS प्लस इधर वाले एंगल का नाम PQR और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन पर ही दो हैं। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, कह दो इसको। यहाँ ज़रूर लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर वाला हाइड कर लो। अब इसको देखो कि PRT ये और ये PRT और PRQ ये दोनों भी तो 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो लिख लो PRT प्लस PRQ ये भी 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर बोल के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि 180 के बराबर ये भी है और 180 के बराबर ये भी है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी ना। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इसका मतलब ये और ये आमने सामने रख दो। तो एंगल PQS प्लस PQR बराबर किसके है, एंगल PRT प्लस PRQ के। ठीक है, ये बराबर देखो इधर वाली इधर और इधर वाली इधर रख दी। अब जो गिवन था उसका यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ PQR है वहाँ पर PRQ लिख लो, या जहाँ PRQ है वहाँ पर PQR, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो एक जगह चेंज कर दो, या तो इधर चेंज कर दो, ठीक है, या इधर चेंज कर दो। तो PQR की जगह PRQ लिख लेते हैं। देखो PQS का PQS सेम, PQR की जगह क्या लिख देते हैं, PRQ, और इधर PRT प्लस PRQ, एक ही जगह चेंज करना है। ठीक है, अब देखो प्लस का PRQ इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या बच जाएगा आपका PQS और इधर क्या बच जाएगा PRT। यही तो आपको प्रूफ करना था, RHS LHS बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो x प्लस वाई, अच्छा ये फिगर है इसका, x प्लस वाई बराबर है W प्लस जेड के। x प्लस वाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x प्लस वाई जो है W प्लस जेड के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है। ठीक है, तो लाइन की कंडीशन आप जानते हो क्या होती है कि अगर एक लाइन होगी तो उस पर 180 डिग्री के एंगल बनेंगे एक तरफ के, ठीक है, और दूसरी तरफ के भी 180 के बनेंगे। तो AOB मतलब इसको ना हमें एक लाइन प्रूफ करना है। लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या है कि इसके एक तरफ वाले इधर वाले एंगल या तो 180 डिग्री प्रूफ कर दें हम, या फिर इधर वाले 180 डिग्री कर दें। अगर ये 180 डिग्री के हो जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, भाई AOB एक लाइन ही तो है, क्योंकि एक लाइन पर ही 180 डिग्री के एंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिगर ड्रॉ करते हैं इसका भी। एक सीधी लाइन और कुछ यूँ, तो ये हो गई AOBCD, ये है ZWX और Y। ठीक है, देखो आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई बराबर है W प्लस Z, ये आपको गिवन है। इसका मतलब है जहाँ ये हो वहाँ ये यूज़ कर लेना। ठीक है, जहाँ ये हो वहाँ ये यूज़ कर लेना, और शो क्या करना है कि AOB इज़ अ लाइन। अब देखो लाइन को आप कैसे शो कर सकते हो, तो भाई लाइन की प्रॉपर्टी शो कर दो तो वो लाइन हो जाएगी। तो लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि इधर वाले एंगल, इधर वाले कौन से, x प्लस वाई, या तो इनको 180 डिग्री का ले आओ, और या फिर इधर वाले W प्लस Z, इनको 180 डिग्री का ले आओ। इन दोनों में से कुछ एक शो कर दो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा कि भाई AOB एक लाइन ही तो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि जब एक लाइन पर, जैसे एक लाइन पर इधर 180 डिग्री के एंगल बनते हैं, ठीक है, तो इधर भी तो 180 डिग्री के एंगल बनते होंगे। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर कितने के बनेंगे, 360 के। ठीक है, 360 के, तो ये एक पॉइंट है, सारे के सारे 360 के ही तो होंगे मिला के। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका X Y W और Z, और सबको मिला के
360 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ दिया ना मैंने, एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल सबको जोड़ दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 360। अब देखो x प्लस वाई और w प्लस जेड ये कहीं गिवन था, x प्लस वाई जहाँ होगा वहाँ w प्लस जेड उतार सकते हैं, जहाँ w प्लस जेड होगा वहाँ x प्लस वाई उतार देना। तो यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या कर देते हैं, w प्लस जेड उतार देते हैं, और w प्लस जेड का तो एक ही जगह रहने दो। ठीक है, एक ही जगह चेंज करना मतलब। अब देखो w w 2w, z z 2z 360। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, w प्लस z बचेगा, इधर 360। ठीक है, अब देखो इधर ही कर देते हैं इसको कि w प्लस z और इधर 360, उसके नीचे यहाँ जो मल्टीप्लाई में था, ये देखो ये जो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में कट कुटा के कितना आ जाएगा 180। w प्लस जेड इजक्वल्स टू 180 आ गया, और यही तो क्राइटेरिया था जो हमें फुलफिल करना था। देखो आ गया ना, तो इसका मतलब है ये भी 180 का आ जाएगा, और x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो ये भी 180 डिग्री का आ जाएगा। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो, सो AOB इज अ लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, देखो 5th क्वेश्चन है कि फिगर है 6.17, ये वाला कह रहा है POQ इज अ लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये देखो POQ एक आपकी लाइन है, उस पर जो है OR एक ऐसा परपेंडिकुलर बैठा हुआ है, और टू PQ ये PQ पर बैठा हुआ है। एक और रे है जिसका नाम है OS, ये लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, ये OP OR के बीच में लाई कर रही है, बीच में पड़ रही है। आपको क्या प्रूफ करना है कि ROS एक तरफ, ROS एक तरफ, और हाफ कर दो किसका, एंगल QOS माइनस POS, QOS माइनस POS। अब देखो नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखो प्रूफ करते हैं, बड़े इजी तरीके से प्रूफ करते हैं। पहले तो आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका फिगर जो है ठीक है, ये है POQRS। ठीक है, इधर क्या है, ये ब्लॉक बना हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री का है। जब ये पूरा 90 का तो इधर का भी 90 का होगा। ठीक है, अभी बताया था एक क्वेश्चन में। चलिए अब जो शो करना है ना वही लिख लेते हैं सीधा, कि एंगल ROS 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये आपको शो करना है। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रख के चलेंगे। अच्छा, तो अब समझो पहले क्या करना है कि ROQ या QOR ये कितने डिग्री का भाई, 90 डिग्री का है। इधर वाला ROP या POR ये पूरा भी तो 90 डिग्री का ही होगा, तो वही यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो क्या लिख लो कि एंगल ROQ, एंगल ROQ, देखो एंगल ROQ ये वाला किसके बराबर होगा, देखो ये पूरा 90 है ना, ROQ ये पूरा 90 है, और इधर वाला ROP ये वाला ये भी तो 90 होगा, और दोनों बराबर भी होंगे आपस में। और यहाँ क्या बोल देते हैं, ईच 90। सर ईच 90 का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 90 का होगा, और ये पूरा का पूरा एंगल ये भी 90 का होगा। बात समझ में, बिल्कुल ईजी स्टेप से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी। अब ROQ को मैं दूसरे शब्दों में लिखना है, मुझे दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं भाई, QOS, बहुत ध्यान से समझना, QOS हमने इतने की बात हो रही है, लेकिन क्या हमें इतना लेना है, नहीं, ROQ है ना, ये ROQ का मतलब होता है सिर्फ इतना टुकड़ा, सिर्फ इतना, लेकिन हमने कितना फालतू ले लिया, इतना। ठीक है, तो क्या करो, QOS ये पूरा देख लो, QOS उसमें से ये वाला हिस्सा घटा दो, तब भी तो इतना ही आएगा ना वापस से। ठीक है, तो देखो ROQ की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल QOS, और उसमें से क्या घटा दूं, ROS, उसमें से क्या घटा दूं, ROS। अब बताओ कोई अगर कन्फ्यूजन है तो पहले समझो आप कि हमें लिखना कितना है, ROQ सिर्फ इतना ही हिस्सा तो लिखना है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, QOS ज़्यादा बड़ा कर लिया मैंने, इतना हिस्सा फालतू, तो इतना हिस्सा घटा दो, ROS घटा दो, इसमें से QOS में से ROS घटा देंगे तो भी तो ROQ इतना ही तो हिस्सा बचेगा। बात समझ में आई इतनी। अच्छा, इधर के जब 2 टुकड़े हुए इसके, तो इधर वाले के भी 2 टुकड़े करो,
आर ओ पी जो इधर लिखा है, तो आर ओ पी को हम आर ओ पी डायरेक्ट ना लिख के हम क्या लिखेंगे, ये प्लस ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा प्लस ये वाला टुकड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ओ एस प्लस ये वाला टुकड़े का नाम आर ओ एस। बस यही आपका स्टेप जो है सबसे ज़्यादा टफ है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या किया है हमने स्टार्टिंग से, एक बार देखो क्यू ओ आर या आर ओ क्यू एक ही बात है, और इधर क्या है आर ओ पी, ये वाला, ये दोनों के दोनों बराबर है, 90 के हैं। इस वाले का नाम घुमा के मुझे लिखना था, तो मैंने क्या लिखा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। इस पूरे में से ये वाला हिस्सा अगर घटा दूंगा तो भी तो इतना ही बचेगा, मतलब आर ओ क्यू के बराबर बचेगा। ठीक, और इस वाले के दो टुकड़े पी ओ एस और आर ओ एस, पी ओ एस आर ओ एस, दोनों को जोड़ के वही आर ओ पी बन जाएगा। तो भाई इसके लिए ये वाला यूज़ किया, इसके लिए ये वाला, जब ये दोनों आपस में बराबर है इसीलिए मैंने ये चीज़ और ये चीज़ बराबर में रखी हुई है। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये जो माइनस का आर ओ एस है इधर ले आओ, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का आर ओ एस, इधर बचेगा क्या क्यू ओ एस। ठीक है, अब आर ओ एस तो क्या हो जाएगा दुगना आर ओ एस, क्यू ओ एस, और ये जो प्लस का है ना ये उधर ले चलो। ठीक है, उधर ले चलो, क्या देखो आपने जो प्रूफ करा ना ये दिमाग में रख के चलना कि आर ओ एस अकेला रखना है, और वो भी एक तरफ, तो आर ओ एस को अकेला रखेंगे, अगर इस आर ओ एस को अकेला रखेंगे तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना उधर ले जाके, तो इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा पी ओ एस माइनस। अब ये जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और पूरे के नीचे आ जाएगा 2, भाई ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में। अब क्योंकि ये गिनती है तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, और आप नीचे भी ऐसे करके लिख सकते हो कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, और नीचे वाला जो यहाँ वो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया, ये हो गया आपका प्रूफ आर ओ एस। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो इट इज़ गिवन दैट कि एक्स वाई जेड 64 का है एंड एक्स वाई प्रोड्यूस 2 पॉइंट, अच्छा ये इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर है नहीं, हाँ ठीक है इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलिए पढ़ते पढ़ते इसको साथ ड्रॉ करते हैं। देखो कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है ना, जो एक्स वाई जेड है वो 64 है एक्स वाई जेड। तो अब एक चीज़ समझो आप कि अगर ये बिल्कुल एंगल ये बिल्कुल एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको थोड़ा सा दबा देंगे, मीन्स कि ऐसा कर देंगे, तो ये 64 का बन सकता है ना। चलो तो ऐसे आपको समझना है कि 64 का आपको बनाना है एक्स वाई जेड, तो एक लाइन ऐसे लो, एक लाइन ऐसे लो, और ऐसे करके खींच दो, तो ये हो जाएगा आपका 64, और नाम इसका क्या रखना है एक्स वाई जेड। ठीक है, जिस अक्षर पे एंगल बनता है ना वो अक्षर हमेशा बीच में आता है, देखो एक्स वाई जेड तो वाई है ना बीच में है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है इसमें कि एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो पी तक, प्रोड्यूस मतलब बढ़ा दो, कहाँ तक पी तक, तो एक्स वाई ये रही, इसे बढ़ा दो, इधर ही तो बढ़ेगा ये, तो ये बढ़ा दिया पी तक। ठीक है, ये पी तक बढ़ा दिया, और अब यहाँ पर गौर से आप देखो मैं आगे नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी अगर एक लाइन है तो उस लाइन पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और दोनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे, लीनियर पेयर बोल के, है ना। अच्छा और पढ़ते हैं आगे, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से फिगर बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ़ रे वाई क्यू, एक वाई क्यू नाम की रे खींचो, तो वाई क्यू इधर खींचेंगे, इधर क्यों, देखो क्या कह रहा है जेड वाई पी को ना बाइसेक्ट करना है, तो जेड वाई पी मतलब इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करवा दो, और वाई क्यू की नाम की ये लाइन है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, मतलब बराबर बराबर टुकड़े, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या पूछा है कि एक्स वाई क्यू निकालो, एक्स वाई क्यू मतलब यहाँ तक का हिस्सा निकालना है, यहाँ तक का हिस्सा। और क्या कह रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स देखो पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो चलो होगा आएगा ये तब बताऊंगा, हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको ना देखो एक्स वाई क्यू पूछा है, ठीक है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई क्यू आपसे पूछा है, तो एक्स वाई क्यू मतलब ये हिस्सा निकाल देंगे, 64 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये निकालेंगे कैसे, अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए ये लाइन नहीं खींची होती तो एक तो ये वाला एंगल 64 वाला और एक ये पूरा वाला, ये दो ही एंगल तो होते। ठीक है, देखो वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, देखो कि एक तो ये एक्स वाई जेड
प्लस ये पूरा का देखो, एक तो ये एंगल, एक तो ये वाला एंगल एक्स वाई जेड, और एक ये पूरा का पूरा। थोड़ी देर के लिए इसको ना इमेजिन ही मत करो, है कि है ही नहीं, मतलब सोचो ऐसा। तो जेड वाई पी बच गया, जेड वाई पी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे, लीनियर पेयर बोल के, ठीक है। अब ये तो हमें पता है 64 का है, 64 का है, जेड वाई पी नहीं पता। तो अगर जेड वाई पी निकालेंगे तो 180 में से 64 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 116, ठीक है। मतलब ये वाला जेड वाई पी ये हो गया ना 116, ये वाला। अब उसको भी ना वाई क्यू नाम की लाइन आई और बीच में से काट के चलेगी, ठीक है। मतलब ये टुकड़ा निकालेंगे तो इस पूरे का हाफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कि जेड वाई क्यू ये वाला हिस्सा, तो देखो जेड वाई क्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 116 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 58। अब देखो जेड वाई क्यू ये भी 58 हो जाएगा, ये भी 58 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 116 है, उसका आधा ये आधा ये। क्यों? क्योंकि वाई क्यू नाम की रे काट के चली गई थी ना। लेकिन अब हमें आ जाओ कि पूछा क्या था, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा एंगल पूछा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 64। देखो यहाँ तक का तो 64 और ये वाला 58, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 122, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एंगल हमसे पूछा ना उसी की वैल्यू 360 में से घटा दो। क्यू वाई पी ये भी तो 58 ही है भाई, जब ये 58 है तो ठीक है। अब इसको 360 में से घटा दो, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स। तो 360 माइनस 58 कितना हो जाएगा 302, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप स्टूडेंट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना इसको, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।